यहाँ माथे पर बहुत बड़े अवतरण हैं, एक तो बुद्ध, दूसरे महावीर। अब ये एक विशेष तरह के अवतरण बनाए मनुष्य के गाइडेंस के लिए, एक बहुत ही विशेष तरह। ये दोनों भी लव और कुश हैं। लव और कुश, इन्होंने जन्म संसार में बुद्ध और महावीर के नाम से किया। दोनों की माता एक ही और दोनों ही संसार में कंटेम्पररी माने जाते हैं, समकालीन। ये दोनों का जन्म लव और कुश का जब नाभि चक्र के पास चंद्र और सूर्य नाड़ी के साथ हुआ। ये अंदर की मैं घटना आपको बता रही हूँ, ये हुआ कि नहीं ये आप देख सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर इनका अलग अलग जन्म हुआ। सूर्य नाड़ी पर बुद्ध का जन्म हुआ है, चंद्र नाड़ी पर महावीर जी का जन्म। इसीलिए महावीर जी ने नर्क आदि के बारे में बहुत कुछ बताया और बुद्ध ने प्रकाश के बारे में बताया, इसे इनको लाइट ऑफ एशिया है। ये दोनों ही नाड़ियां हमारे अंदर ऊपर चढ़ती हैं और जाकर के एक इधर और एक इधर खत्म हो जाती है। इसीलिए बुद्ध इधर बसते हैं और इधर में महावीर बसते हैं। इन दोनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यही दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मानव रूप धारण पूर्णतया करके ऊंचे स्थल पर। एक बहुत ही विचित्र अभिनव चीज, बुद्ध के लिए भी एक ज़ेन को छोड़ करके जो विदितामा थे उनकी बात छोड़ दीजिए, हालांकि उनको तो निकाल ही दिया हिंदुस्तान से। बाकी जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन्होंने क्या हालत कर जा करके बाहर आप देखिए कि उनके दांत से लेकर हर एक चीज को पूजने लगे। बुद्ध ने तो यहाँ तक अनिश्वरवाद की स्थापना करी कि ईश्वर के बात करते ही साथ लोग इस तरह के झमेले में फंस जाते। उनका अनिश्वरवाद भी ठीक है, अगर आप रियलाइज हो जाए आज यहाँ और हमें आपको न बताएं कि परमात्मा है, आप भी अनिश्वरवाद की बात करें, आप भी सिर्फ आत्म परीक्षा की बात करेंगे, आत्मज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान की बात करने के बाद ही परमेश्वर के ज्ञान की बात करनी चाहिए। इस बात को समझ के ही उन्होंने सिर्फ अनिश्वरवाद कहा था, क्योंकि उससे पहले अगर ईश्वर की बात करो तो आप राक्षस को भी पूछते हैं और उसको ईश्वर मानते। यू मे वर्शिप अ मैमन एंड कॉल इट ईश्वर, इसलिए उन्हें अनिश्वरवाद की बात पहले करी कि मनुष्य जिस लेवल पे है बड़ी यथार्थ है, सारी चीज बड़ी यथार्थ है कि उन्होंने अनिश्वरवाद इसलिए कहा कि जब भी मनुष्य आत्मा की परीक्षा के बगैर, आत्मा को जाने बगैर किसी भी ऐसी चीज को पूछता है तो वो जरूरी है कि गलत रास्ते पे जाकर और गलत चीज को। उसके अनिश्वरवाद में बड़ी ठोस, बहुत ही ठोस एक सुझाव, एक समझौता, एक बड़ी सूझबूझ कि वो समझ गए इंसान किस लेवल पे। उन्होंने ईश्वर की बात की ही नहीं, वो तो बाद में होगी, पहले सेल्फ को रियलाइज। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की बात कहने में एक तो ये हो सकता था कि लोग इनको कहते कि अरे ये तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हटाओ फेंको इस आदमी। ये बहुत बड़ी एक संभावना थी। लेकिन जब उन्होंने अपने शिष्यों को देखा इस तरह की गधापंथी करते हुए, तो फिर उन्होंने जन्म लिया। आपको आश्चर्य होगा, और वो कहाँ लिया था? क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हसन और हुसैन जो दोनों करबला में मारे गए थे, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, और हमारे ही महावीर और बुद्ध। लेकिन ये कहे तो कौन कहे और समझाए तो कौन समझाए। आज हमारे ऊपर बोझ आ गया कि हमें आप ये बात बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब आप कुंडलिनी को जागरूक करते हैं, उस वक़्त आपके जब ईगो और सुपर ईगो पकड़ लेते हैं, तब आपको बुद्ध का और महावीर का नाम लेना पड़ता है। ये एकादश रुद्र में के 2 रुद्र हैं, बहुत बड़े रुद्र हैं, और जब आखिरी संहार होएगा तो ये बहुत कार्यान्वित है। इन दोनों के बारे में तब आप जानिएगा, जब आप देखेंगे आपका ईगो और सुपर ईगो नहीं छूटता। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको हसन और हुसैन का नाम लेना पड़ेगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बुद्ध और महावीर का नाम लेना। उसके बगैर ये दोनों गुट्टे नहीं छूटते, जैसे जमे रहते हैं कुछ नहीं। विशेषकर ईगो जो है वो तो ऐसा बड़ा गुट्टा निकला रहता लोगों यहाँ पर। अब ये जो 2 नाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर में जो चीज़ घूमती है, जिसे हम प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसके चलाने वाले श्री हनुमान जी। ये हमारे सूर्य, उन्होंने तो सूर्य को ग्रस्त किया था कहते हैं,
राइट साइड में घूमते हैं, और जो लेफ्ट साइड में घूमते हैं वो भैरव नाम। यही बाइबल में इनको सेंट गैब्रियल और सेंट माइकल कहा जाता है। इनमें कोई अंतर नहीं, इनकी एकतांता, इनकी जो समरसता मैं कह रही हूँ वो आप सहयोग में ही समझ सकते हैं। जो मैं बात करी उसकी सिद्धता मैं आपको